दोस्तों नमस्कार। बच्चा आईआईटीएन, मेडिकोज या फिर सिविल सर्वेंट बनने घर से निकले और फिर कभी ना लौटे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ना कि आरोप मढ़ने और दोषारोपण करने की। बहुत सारी चीजें व्यक्तिगत रूप से मैं अपने जीवन में देखता हूं। मैं सुबह नियमित क्रियाक्रम के बाद उठकर अपने क्लासरूम में जाता हूं और क्लासरूम से लौटते वक्त कभी भी ये महसूस नहीं कर पाता कि मेरे विद्यार्थी तनाव में हैं। इसका एक सीधा और सरल कारण ये है कि क्लासरूम को आप कितनी शिद्दत से जीते हैं, क्लासरूम को कितनी अच्छे तरीके से आप डील करते हैं, इस पर यह निर्भर करता है। लेकिन हाँ, इस बायो साइको सोशल रेफरेंस को समझना होगा। ये बायो साइको सोशल रेफरेंस क्या है? तीन चीजें बहुत सीधा सीधा है। आप जहां से आते हैं, जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, जैसी आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है, जैसा आपका जेनेटिक मेकअप है, किन किन कारणों से आप प्रभावित होते हैं और कैसे कैसे आप प्रभावित होते हैं, ये अपने आप में आपका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। माता पिता कैसे हैं, माता पिता के पीछे की जो परिस्थितियां थी वो कैसी रही हैं, इन सब बातों पे बहुत गौर करने की जरूरत है। दूसरी बात साइकोलॉजिकल, सबसे ज्यादा जरूरी बात जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी है, क्योंकि बच्चा बहुत अनमोल होता है, साइकोलॉजिकल रेफरेंस। साइकोलॉजिकल रेफरेंस में आप ये समझिए, आपका बच्चा किसी एक असफलता को कैसे लेता है, या फिर आपने अपने बच्चे को असफलता को स्वीकार करना सिखाया है या नहीं सिखाया। सफलता हमें आनंद देती है, सफलता हमारे में कभी कभार उन्माद भी ला सकती है, लेकिन असफलता अवसाद की तरफ ले जाती है, और वो तब जब आपने कभी अपने बच्चे को असफलता स्वीकार करना नहीं सिखाया हो। क्या आपकी फैमिली में सारे डॉक्टर, इंजीनियर या बाकी के लोग हैं? अगर कोई एक व्यक्ति असफल हो जाता है तो आपके परिवार के लोग और आपके आसपास के लोग और आपके रिश्तेदार उसे कैसे ट्रीट करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज्यादा देखने वाली बात है। और अगला रेफरेंस सोशल, जो हमेशा से हम सब पर हावी रहा। मैं गांव से निकला, जब किसी छोटी बड़ी असफलता के कारण मुझे भी किसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार का ताना दे दिया जाता था, तब भी हाल वैसा ही था और आज भी स्थिति ऐसी ही है कि आपके अपने आसपास के परिवेश के लोग आपको किसी न किसी तरीके से स्ट्रेच करते हैं। यह सामाजिक धारणा बदलने की आवश्यकता है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एम.एम. बलडोदिया, एक शिक्षक होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य निर्वहन को ध्यान में रखते हुए, अपनी मौलिकता और अपनी नैतिकता को पुरजोर यहाँ आपके सामने रखते हुए कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। देश भर में कई सारे केसेज ऐसे हो रहे हैं, राजस्थान के विशेष तौर से एक शहर में ऐसे केसेज हो रहे हैं, और इन केसेज पर लगाम लगे ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी अगर सुरक्षित नहीं है, हम अगर उन्हें संजो के नहीं रख पाते हैं, तो फिर हमारा कुछ भी होना निरर्थक है, बेकार है। सबसे पहली बात, माता पिता बच्चों पर अपनी अपेक्षाओं का बोझ कम करें। आप क्या थे, आप क्या हैं, आप क्या होंगे, ये डेफिनेटली आप जैसा सोचते हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए और आप चाहते हैं कि आपका बेटा या बेटी वो करे, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन उन अपेक्षाओं का बोझ उस पर लादना, वो अपेक्षाएं उससे कैश करवाना, आप जो उस पर समय और पैसा लगा रहे हैं उसके बदले आप उससे हर हाल में वो चाहते हैं, ये बहुत गलत बात है, ये सही चीज नहीं है। दूसरी बात, मैं बच्चों के साथ कई सालों से रहता हूं, इस परिवेश में रहता हूं। छोटी बड़ी चूक और गलतियां किसी सिस्टम से भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो दूसरी बात है वो यह है कि आप रिश्तों की संवेदनशीलता को समझें। आपका बच्चा कहां जाता है, कहां आता है, किससे मिलता है, कैसे लोगों के साथ रहता है, और साथ में आपके साथ उसका भावनात्मक लगाव कैसा है, कितनी चीजें आपके साथ वो शेयर करता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी और देखने वाली बात है। अगर भावनात्मक रिश्तों में मजबूती होगी तो कहीं भी ये डोर नहीं टूटेगी। जो टूटने वाली होगी तब भी कहीं ना कहीं कोई इमोशन उसको रोक लेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात उसके कदम रोक देगी, और इस मार्ग पर आगे बढ़ने से वो हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। अपने बच्चों को अपने असेट की तरह, धरोहर की तरह ट्रीट करें, ना कि आप उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उससे माइलेज लेने की कोशिश करें। तीसरी जो जरूरी बात मैं कहना चाह रहा हूं वो यह है कि हमें भी संस्थानों को और विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम्स हैं उनको समय समय पर चेक पॉइंट्स बनाते हुए, एक तरीके से, मैं इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल चीजें सबके लिए एक समान नहीं होती। आनंददायी पलों को जीने की, कुछ एंटरटेनिंग लाइफ को जीने की जरूरत है। आज का बच्चा निश्चित तौर पर आपसे ये चाहता है, लाइफ बहुत शॉर्ट टर्म हो गई है, जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है,
तो आज का बच्चा निश्चित तौर पर आपसे ये चाहता है कुछ मौलिकता वाली और कुछ संजीदगी भरी बातें आप करें। मैं हरदम क्लासरूम में इस बात को महसूस करता हूं और उसी तरीके से रेलिवेंसी के साथ बात भी करता हूं। हम सबकी कोशिश ये होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी और को करिकुलर एक्टिविटीज निश्चित तौर पर तनाव को या किसी प्रकार के अवसाद को घटाने के लिए काफी है। वैसे पढ़ाई तनाव नहीं देती है, यह मेरा अपना मानना है। पढ़ाई जब आने लगती है तो वो आनंद देती है। जब आप सीखने लगते हैं तो आप में ऊर्जा का संचार होता है, अवसाद कभी नहीं आता। लेकिन हाँ, सीखे कैसे, इसके लिए आपको साथ चलना पड़ेगा। आपको किसी न किसी की अंगुली जो है वो पकड़नी पड़ेगी। अगली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हम सब शिक्षकों को, सोसाइटी के लोगों को, अभिभावकों को मोरल वैल्यूज जो हैं वो अपने आप में लानी पड़ेगी। उन मोरल वैल्यूज को अपने बच्चों तक स्प्रेड करना होगा। हर हाल में आपको यही नहीं कहना है उनको कि नहीं, आप जो करने जा रहे हैं उसको हर हाल में अचीव करें। नहीं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है एक बच्चे की जिंदगी, एक बच्चे का मन। मैं जिक्र करता हूं यहां एक ऐसे अभिभावक का। कुछ समय पहले मेरी बात हुई, बेटी उनकी एमबीबीएस में पढ़ती है। सर कह रहे थे बेटी को एमबीबीएस से ड्रॉप करवाऊंगा, 20-25 लाख का खर्चा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बेटी से बड़ा एमबीबीएस नहीं है। ऐसी मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है। ऐसी मानसिकता को सुदृढ़ और मजबूत करने की हमें आवश्यकता है। अगर ये हो पाया तो निश्चित तौर पर हम इन सारी बाधाओं से, इस प्रकार के सारे जो ये नहीं होने वाले कृत्य हैं, इस प्रकार की जो अनहोनी घटनाएं हैं, उनसे पार पा लेंगे। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे आखिरी बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, वो यह है कि हमें सफलता की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ना होगा। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, एक ठीक दर्जे का विद्यार्थी रहा। पिताजी ने कभी नहीं थोपा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। हाँ, मेरे पिताजी अंदर से तब भी चाहते थे और आज भी चाहते हैं, लेकिन पिताजी को यह बात देखकर खुशी होती है, माता पिता इस बात से खुश होते हैं कि ठीक ढंग का काम कर रहा हूं, सोसाइटी में सर्व कर रहा हूं, बच्चों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर रहा हूं और अपनी आजीविका भी चला पा रहा हूं। आपको निश्चित तौर पर इस बात को समझना होगा और आपको निश्चित तौर पर इस बात को बहुत ज्यादा बल देना होगा, इस बात को बहुत आगे रखना होगा। सफलता की परिभाषा सिर्फ आईआईटी में सेलेक्ट होना, नीट में सेलेक्ट होना, यूपीएससी के एग्जाम में सेलेक्ट होना, किसी पीसीएस में सेलेक्ट होना, किसी आरपीएससी के एग्जाम में सेलेक्ट होना नहीं है। सफलता किसी भी तरीके से आती है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आईआईटी और आईआईएम से पढ़े हुए लोग आकर दूसरे काम करने लग जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों कमाते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं। जीवन की खुशहाली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि महत्वपूर्ण है आप पर ठप्पा किसी प्रकार का लगा हो। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है आईआईटीएन बने ना बने, मेडिकोज बने ना बने, सिविल सर्वेंट आप बने ना बने, सबसे ज्यादा जरूरी है इंसान बनना और इंसानों को सहेजना। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। आप सबके साथ इन सब बातों को साझा करते हुए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, हर संभव प्रयास, हर एक व्यक्ति का प्रयास जो है वो रंग लाएगा। कुछ बेतुके बयान मैं पढ़ता हूं, कुछ बेतुकी चीजें मैं इस दौर में देखता हूं। राजस्थान सरकार के कुछ मंत्री कह रहे हैं कोचिंग्स बंद हो, उन पर बैन लगे। राजस्थान सरकार के उन मंत्रियों से अगर एक बार ये पूछ लिया जाए कि आप अपने दामन के दाग पहले देख लीजिए, कैसी कैसी चीजों से आप ग्रसित हैं और किस प्रकार की मानसिकता के साथ आप जी रहे हैं। क्या राजस्थान के उस युवा पर कभी बोझ नहीं पड़ता जब पेपर लीक हो जाता है और आरपीएससी के पेपर बिक जाते हैं? तब आपको कभी शर्म नहीं आती और कभी भी आप ये नहीं कहते कि आरपीएससी में भर्ती करने वाले या आरपीएससी के लिए हम जैसे जिम्मेदार लोग इस्तीफा दे दें। अगर ये आपके दिल में कभी ख्याल आया होता और आपने आगे बढ़कर ये कहा होता तो निश्चित तौर पर मैं आज आपकी इस बात का समर्थन कर रहा होता। 2 महीने टेस्ट पेपर बंद कर दीजिए, कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, ये स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान हम सबको मिलकर ढूंढना होगा और इसमें एक ट्रायंगल काम करता है और वो ट्रायंगल है टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। जी हाँ, टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, इन सब का रोल ही ये सारी चीजें बचा सकता है, इस बुनियाद को बना सकता है और फिर से हमें उन्मुक्त और स्वच्छंद माहौल में आगे बढ़ने की इजाजत दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।